हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। प्रवेश कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। साथी मित्रों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जहां से बायोलॉजी स्टार्ट होती है वहां से अध्ययन करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन की आधारभूत इकाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीवन की आधारभूत इकाई प्यारे मित्रों सेल होती है। क्या होती है? सेल। सेल मीन्स होता है भैया कोशिका। क्या होता है? कोशिका होता है। आपको बता दूं, जीवन पूरे संसार की जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं या फिर प्लांट को ले लीजिए, जितने भी सजीव हैं उन सबका निर्माण एक छोटी सी इकाई से प्रारंभ होकर धीरे धीरे पूरे शरीर का विकास होता है। लेकिन जहां से प्रारंभ होता है उसे हम बोलते हैं सेल, यूनिट सेल बोलते हैं। जहां जैसे कि आपको एक मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए सर्वप्रथम आप एक ईंट लाएंगे, फिर दूसरी ईंट लाएंगे, फिर तीसरी ईंट लाएंगे, ऐसे ऐसे आप बिल्डिंग का निर्माण कर देंगे। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि शुरुआत में आपने जिस ईंट की व्यवस्था करी थी वही ईंट आपकी यूनिट होती है। उसी को हम शारीरिक रूप से अगर कहें, एक्सप्लेनेशन वर्डों में कहें, तो वही चीज ये होती है सेल। आइए बात करते हैं चैप्टर के बारे में। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. सबसे पहले सेल के बारे में अध्ययन करने का जो श्रेय है वो रॉबर्ट हुक के लिए जाता है। 1665 में उन्होंने सेल्फ डिजाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल की खोज करी थी। वो भी डेड सेल पे की थी। किस पे की थी? डेड सेल पर करी थी। उन्होंने कार्क का एक टुकड़ा लिया था, छाल मतलब पेड़ की जो छाल होती है उसी को बोला जाता है कार्क, और उसी कार्क को उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप पे अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी, कुछ इस टाइप से मित्रों, इस टाइप से उनको संरचना दिखी, छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे। तो उन्होंने बताया कि यह जो लकड़ी की छाल है या कार्क का टुकड़ा है, उन्हें उनके सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में कुछ हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखी थी। इसको ऊपर करो। Cork is a substance which come from the bark of a tree। जो अभी मैंने एक कार्क शब्द आपको बताया है, वह कार्क पेड़ की छाल से आता है। बार्क मतलब वही छाल टाइप का होता है, उसको काटिए, काट करके थोड़ी पतली पीस बना करके उसे आप जो है माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी। दिस was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope। ध्यान रहे, कार्क के टुकड़े का प्रयोग सेल का जो खोज कर रहे थे रॉबर्ट हुक सर, तो उन्होंने उसे एक स्लाइस के रूप में सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर उसे रखा था। रखने के बाद उन्हें हनीकॉम्ब जैसी संरचना दिखी थी। और यह किस ईस्वी या सन की बात है? तो 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक thought these boxes cells। रॉबर्ट हुक ने इन्हीं छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट को, हनीकॉम्ब को, उन्होंने बोल दिया भैया यही क्या होती है? सेल होती है। यही क्या होती है? सेल होती है। अब आपको बता दें सेल होता क्या है। तो सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा सा कमरा। क्या होता है? छोटा सा कमरा। आपको बता दें, आपके क्लास 9th में फर्स्ट सेमेस्टर में आ सकता है एमसीक्यू में सेल का मतलब होता क्या है। तो आप लोग टिक करेंगे कौन क्या होता है? लिटिल रूम। दिस मे सीम to be a very small and
insignificant incident but is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed the living things appear to consist of separate unit. The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. Let us find out about cell. सॉरी, आइए देखते हैं इसके बारे में। यह जो घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी चीजों के बारे में आपको दिखने या सुनने में बहुत छोटा चीज लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं साइंस के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी खोज थी, जिसने पहली बार किसी इंसान ने ये बताया कि मानव के सभी चीजें मतलब मानव शरीर का जो निर्माण है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से हुआ है। और यहीं से बायोलॉजी के बारे में हम लोग बहुत बृहद अध्ययन करते हैं। आइए बात करते हैं, लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। आइए बात करते हैं सेल के बारे में। मित्रों, इसी के साथ मिलते हैं हम पार्ट 2 में, और इस चैप्टर की बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। लगभग 5-6 वीडियो हम इसकी बनाएंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको बोरिंग ना लगे पढ़ते वक्त। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।